हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे गर्मियों के लिए बहुत ही सुंदर प्लाजो बनाना। तो देखो, जैसे आप गर्मियों में ट्राउजर पहनते हैं, सलवार पहनते हैं, सलवार में बहुत ज्यादा घेर होता है तो आप उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, और ट्राउजर है वो थोड़ा टाइट होता है तो आप उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। तो आप सीखेंगे सुंदर सा प्लाजो बनाना जो कि आपको गर्मियों में पहनने के लिए एकदम कंफर्टेबल हो। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। तो मैंने देखिए ये प्लाजो बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है। कपड़ा देखो रेयन का है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। आप इस तरीके से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, आपके पास जो फैब्रिक है आप वो ले सकते हैं। देखो, आप कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं और आप इस तरीके का रेयन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। यानी कि आपको जो फैब्रिक गर्मियों में पहनने के लिए अच्छा रहे आप उस तरीके का फैब्रिक ले। तो देखो, मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है, इसको मैं नाप के आपके लिए दिखा देती हूँ कि ये कितना है। तो देखो, इस तरीके से हम सबसे पहले कपड़े का नाप करेंगे। तो देखो, ये फैब्रिक मेरे पास है यहाँ पर 2 मीटर। 2 मीटर से सिर्फ ये 2 इंच कपड़ा ज्यादा है तो इतना तो चलता ही है, कम भी होता तो भी चल जाता। तो देखो, इसकी सबसे पहले आपको इसका मेजरमेंट लेना है कि आपको किस मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। तो देखो, मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी और कटिंग करने के बाद मैं आपके लिए इसकी सिलाई भी बताऊंगी कि आपको सिलाई किस तरीके से करनी है। और इससे कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए इसे पहनकर भी दिखाऊंगी कि इसका लुक है वो किस तरीके से आता है। तो फ्रेंड्स, आप फटाफट से सीख लीजिए। तो देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आपको देखना पूरे वीडियो को है जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो आइए फटाफट से इसे हम शुरू कर लेते हैं। तो देखो, ये कपड़ा है, मैंने यहाँ पर 4 लेयर में फोल्ड कर रखा है। देखो, इसकी सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ करी है इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से अपने कपड़े को सबसे पहले बिछा लेना है। 4 लेयर में कपड़े को मैंने बिछा लिया। और देखो, ये जो बंद वाली साइड है ये मैंने अपनी तरफ रखी है और ये जो खुली वाली साइड है ये मैंने बाहर की तरफ रखी है। और देखो, इधर से भी कपड़ा बंद है और इधर से ये खुला हुआ है। देखो, इसकी 4 लेयर है, ये मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कपड़े को बिछा के रखा है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर निशान लगाएंगे 2 इंच का। 2 इंच का निशान आपको लगाना क्यों है? देखो, इसमें हम ऊपर की साइड में इसमें रबड़ लगाएंगे, यानी कि जो कमर बेल्ट होती है उसमें मैं लगाऊंगी इसमें रबड़, यानी कि कोई नारा वगैरह इसमें मैं नहीं डालूंगी, इसमें रबड़ लगाऊंगी। तो रबड़ के लिए यहाँ पर 2 इंच कपड़े को मार्जिन देना है। तो देखो, मैं 2 इंच का निशान लगा देती हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो रबड़ लगाने के लिए 2 इंच का निशान लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है कि इसकी कमर का नाप आपने कितना लिया है। तो देखो, इसकी कमर है 40 इंच, तो आपको 40 इंच में 4 इंच ऐड करना है, यानी कि इसमें 4 इंच की आपको लूजिंग रखनी है। तो देखो, पहले आप कमर का चौथाई भाग निकालेंगे, 40 इंच का आप चौथाई भाग निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 इंच। तो देखो, आपको सीधा सीधा यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और फिर आपको इसमें 4 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो देखो, यहाँ पे आपको टोटल निशान लगाना है 14 इंच का। तो आपको इस तरीके से इस वाले निशान को सीधा करना है। तो देखो, ये निशान हमारा यहाँ पे ये रबड़ का है, इसको तो आप ऊपर की साइड में रखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखो, अब आपको लगाना है इसके आसन का निशान। तो आपको आसन का निशान किस तरीके से लगाना है, आप हिप का इस तरीके से राउंड में नाप लेंगे और उसका आप चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो, इसका हिप का साइज भी यहाँ पर 40 इंच है। तो देखो, यहाँ पे तो आपने 4 इंच ऐड किया है, लेकिन देखो आप पहले यहाँ पे चौथाई भाग निकालेंगे और यहाँ पे इसके आसन का निशान लगाएंगे, लेकिन नीचे की साइड में आपको 2.5 इंच ऐड करना है। 4 इंच आपको ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आपको 2.5 इंच ऐड करना है। तो देखो, आप इस तरीके से अपना आसन का निशान लगाते हैं तो आपका आसन है वो कभी भी टाइट नहीं होगा और ना ही ज्यादा लूज होगा। तो देखो, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके आसन का निशान लगाना है। और देखो, इधर की साइड में आपको इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगाना है, और इस तरफ भी आपको इस तरीके से निशान लगा के और इसमें आपको ये क्रॉच एरिया का निशान इस तरीके से लगा देना है, यानी कि जैसे आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपको इस शेप में कटिंग करनी है। तो देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा।
तो फिर आपको इसकी प्लाजो की लेंथ का निशान लगाना है कि आप इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी रख रहे हैं। तो देखो आपको टेप को यहाँ पे रखना है, 2 इंच को ऊपर की साइड में छोड़ना है। जो आपने रबड़ के लिए निशान लगाया है, आप टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसकी लेंथ का नाप करेंगे। तो देखो इसकी कंप्लीट लेंथ है यहाँ पर 36 इंच। तो आप इस तरीके से 36 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान को आप सीधा कर देंगे। और देखो नीचे की साइड में अगर यहाँ पे ये धागे निकले हुए हैं, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप इस तरीके से आप बराबर इसे कट कर लें। और यहाँ पे भी आपको 2 इंच मार्जिन छोड़ना है। तो देखो ये मैं आपके लिए चेक करके बता देती हूँ, ये 2 इंच ही है, 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी कि हमारा कपड़ा है बिल्कुल परफेक्ट है, कपड़ा हमारा कम नहीं पड़ा है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके आपके लिए दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब आपको यहाँ पे इसकी मोहरी का निशान लगाना है। तो देखो इसकी मोहरी है, जो आप खुला हुआ प्लाजो बनाते हैं, तो देखो उसकी मोहरी आप 12 इंच भी रख सकते हैं, आप 18 इंच भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसकी मोहरी आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्लाजो की बड़ी मोहरी होती है, यानी कि आप बहुत ज्यादा चौड़ी मोहरी कर लेते हैं, तो उससे क्या है थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में। तो इसकी मोहरी में भी मैं रबड़ लगाऊंगी, यानी कि इसकी मोहरी को खुला नहीं छोड़ूंगी। तो आप इसे तो तब देखिए जब मैं इसे पहनकर दिखाऊंगी कि इसका लुक है वो कितना अच्छा आता है। तो देखो अब मैं इसकी मोहरी का निशान लगा रही हूँ। तो देखो इसकी जो कंप्लीट मोहरी है वो रखूंगी मैं यहाँ पर 12 इंच। तो देखो यहाँ पे मैंने 6 इंच का निशान लगा दिया है, और इसमें 6 इंच ही आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी कि इसमें रबड़ लगाएंगे। तो देखो इसमें छोटी छोटी चुन्नट है, वो रबड़ लगाने के बाद हमारी डल जाएंगी। तो अब आपको देखो इस निशान से और इस निशान को मिला देना, ये आप सेफ वाली फंटी से मिला सकते हैं। तो देखो आप इस तरीके से आप सेफ वाली स्केल से इस वाले निशान से और इस वाले निशान को इस तरीके से मिला दें। तो देखो अब जिस पैटर्न से हमने यहाँ पे इसमें निशान लगाया है, उसी पैटर्न से हम इसकी कटिंग कर देंगे, कहीं भी कोई बदलाव इसमें नहीं करना है। तो इसकी कटिंग करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने ये निशान लगाया है वो समझ में आ ही गया होगा। देखो ज्यादा मार्जिन आपको इसमें छोड़ना नहीं है, सिर्फ आधा इंच के बराबर आप इसमें मार्जिन छोड़ दे, वही बहुत रहेगा, क्योंकि प्लाजो है वैसे भी काफी ढीले ढाले ही होते हैं। और देखो यहाँ से भी आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से आपने यहाँ पे निशान लगाया है। तो देखो इसकी कटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, और ये जो हमारी देखो ऊपर की साइड से इसका बंद भाग है, इसको भी हम इस तरीके से अलग अलग कर देंगे, तो हमारे दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। और देखो इसकी जो फ्रंट साइड है, यानी कि जो ये प्लाजो का देखो फ्रंट वाली साइड है, इसमें हम यहाँ पे यानी कि प्लेट्स लगाएंगे। जो आगे की साइड होती है दोनों साइड में मैं इसमें प्लेट्स डालूंगी, उससे इसका लुक है वो और भी अच्छा आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं प्लेट्स के निशान लगा देती हूँ। ये 7 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख दें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने 8 इंच का निशान लगा दिया है। तो दोनों साइड में मैं इसमें प्लेट्स डालूंगी, फ्रंट वाली साइड में। तो इसकी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपके लिए इसकी सिलाई करके बताती हूँ कि आपको इसे सिलना किस तरीके से। तो आइए अब मैं आपके लिए इसकी सिलाई भी बता देती हूँ कि आपको इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है। तो देखो आप इसे इस तरीके से अलग अलग करेंगे, दोनों पार्टों को इस तरीके से, और सबसे पहले आप इसके आसन को सिलेंगे। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसी तरीके से दोनों साइड के आसन में सिलाई लगानी है। तो देखो कपड़े को आपको उल्टा करके ही रखना है। देखो ये दोनों साइड से मेरा कपड़ा उल्टा है, और ये अंदर की साइड से कपड़ा सीधा है। तो ये सिलाई आपको लगानी है आधा इंच का मार्जिन देते हुए। आपको यहाँ से और यहाँ तक पूरे में आधा इंच का ही मार्जिन रखना है। तो ये देखो एक साइड से इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और सीधा करके इस पे आप सिलाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिलाई
किस तरीके से पसंद है किस तरीके से नहीं है। बट मैं इस पर सीधी साइड में भी सिलाई लगा दूंगी अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए सीधी साइड में सिलाई लगाने से इसका जो लुक है कुछ इस तरीके से आता है। देखो आपको सिलाई दिख रही होगी। और जिस तरीके से मैंने एक आसन को रेडी कर लिया है सेम उसी पैटर्न से हम इसके दूसरी साइड के आसन को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके दोनों साइड के आसन यानी कि बैक और फ्रंट दोनों साइड के आसन को सिलकर कंप्लीट कर दिया है। अब देखो मैंने इसमें ये जो प्लेट्स का निशान लगाया है आपको दोनों साइड में लगाना है। देखो इतने इंच का यहाँ पे लगाया है, आप दूसरी साइड में भी इतने इंच का ही लगा लें नाप के। और दोनों साइड में अब इसकी आप प्लेट डालकर कंप्लीट करेंगे। तो देखो इस तरीके से आपको प्लेट्स का निशान लगाना है। आप चाहें तो प्लेट्स लगा भी सकते हैं और चाहे तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो मैं पहले ये प्लेट्स लगा के रेडी कर देती हूँ और आप ये प्लेट्स लगाएंगे कम से कम 1 इंच की। तो देखो आपको प्लेट्स को इस तरीके से लगाना है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो इस तरीके से आपको प्लेट्स को लगाना है, इस तरीके से ऊपर की साइड से चौड़ा रखना है और नीचे की साइड से आपको इसे थोड़ा कम करना है। तो देखो बिल्कुल कॉर्नर बनाते हुए आपको प्लेट्स को लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपको नीचे की साइड से इसकी मोहरी फोल्ड करनी है। तो देखो पहले आप अपनी रबड़ चेक कर लें कि आपकी रबड़ है वो कितनी चौड़ी है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे मोहरी में नीचे की साइड में फोल्डिंग लगा दें। तो देखो आप इस तरीके से अपनी रबड़ को रखें यहाँ पे और इस तरीके से आप चेक करके देख लें कि आपको कितनी चौड़ी इसकी सिलाई लगानी है कितनी चौड़ी नहीं लगानी है। तो देखो इसकी रबड़ है इसमें बिल्कुल फिट आनी चाहिए, यानी कि ज्यादा लूज आपको नहीं रखना है। तो इस तरीके से फिर आप रबड़ को निकाल लें। तो देखो यहाँ पे मैंने मोहरी को फोल्ड कर दिया है। सेम इसी पैटर्न से आपको दूसरी साइड की मोहरी को भी फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दोनों मोहरी को कंप्लीट कर दिया है। अब आपको इसमें नीचे की साइड में रबड़ लगानी है। तो देखो रबड़ आप अपने पैर के हिसाब से ले सकते हैं कि आपको अपने पैर में यानी कि कितनी टाइट रबड़ को रखना है कितनी टाइट नहीं रखना है। तो देखो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आपके लिए नाप के बता देती हूँ। मैं यहाँ पर रबड़ ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच की, यानी कि एक पैर में हम रबड़ लगाएंगे 12 इंच की। दोनों पैरों के लिए मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ। तो देखो पहले आप एक मोहरी में रबड़ को डालकर कंप्लीट कर देंगे। आप कोई भी पेन या फिर बड़ी वाली सुई से इस तरीके से आप रबड़ को डाल सकते हैं। तो देखो इस तरीके से रबड़ को डाल के आप पहले एक साइड से इस पर सिलाई लगा दें जिससे आपकी रबड़ है वो निकले नहीं। और फिर आप दूसरी साइड में इस रबड़ को इस तरीके से निकाल लें
और फिर आप दूसरी साइड में भी इस पर सिलाई लगा दें। तो देखो अब आप इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे तो देखो ये जो मोहरी का लुक है कुछ इसका इस तरीके से आएगा। देखो इस तरीके से आप चाहे तो इसके बीच में सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको देखो इस तरीके से खींचकर आपको सिलाई को लगाना है, और चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। देखो इसका लुक है वो कितना अच्छा आया है। मैंने एक मोहरी को बनाकर कंप्लीट कर दिया है, ये देखिए। और इसी पैटर्न से मैं इसकी दूसरी मोहरी को भी कंप्लीट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी मोहरी को भी कंप्लीट कर दिया है। अब देखो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अपनी मोहरी की चौड़ाई देखो आप इस पे बिल्कुल यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब तो आपको इसकी मोहरी की चौड़ाई को कम करना ही क्या है, देखो बिल्कुल कम हो गई है। तो अब आपको ये जो नीचे वाली सिलाई है इसको लगाकर कंप्लीट करना है। सिलाई लगाने से पहले आप उल्टा सीधा जरूर चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो आप सीधे कपड़े पर सिलाई लगा दें। तो देखो यहाँ से और दूसरी मोहरी तक आपको मार्जिन उतना ही रखना है, आधा इंच के बराबर, ज्यादा मार्जिन आपको नहीं रखना है। आधा इंच का मार्जिन आप देते हुए जाएंगे और सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर देंगे। और देखो एक आसन से आपको दूसरी आसन की सिलाई को देखो इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से। तो देखो मैंने पूरी सिलाई को लगाकर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आपको इसे इस तरीके से सीधा करना है और अब आप इसकी कमर में रबड़ लगाएंगे। तो देखिए ये इसकी फ्रंट साइड है, इसमें मैंने प्लेट्स लगाई हैं, और ये इसकी बैक साइड है, इसमें मैंने कोई भी प्लेट्स नहीं लगाई है। तो देखो अब हम ऊपर की साइड में भी रबड़ लगा देंगे। तो आपको रबड़ देखो किस तरीके से लगाना है, पहले आप अपनी कमर का नाप करेंगे। तो जितनी भी आपकी कंप्लीट कमर आती है आप नाप लेंगे एकदम खींच के, यानी कि बिल्कुल ज्यादा टाइट भी नहीं लेना है, पर आपको देखो इस तरीके से लेना है। तो देखो अपनी कमर का नाप आपको इस तरीके से लेना है, जितनी भी आपकी कंप्लीट कमर आती है। अगर आप ज्यादा टाइट रबड़ लगाते हैं तो उसमें से आपको 8 इंच माइनस करना है, और जैसे आप ठीक ठाक लगाते हैं, ना ही ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा लूज, तो आपको उसमें से 6 इंच माइनस करना है। तो देखो मेरी कंप्लीट कमर यहाँ पे आ रही है 33 इंच, तो आपको 33 इंच में से 6 इंच माइनस कर देना है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपको अपनी रबड़ लगानी है यहाँ पर कंप्लीट 28 इंच की। तो आप पहले अपनी रबड़ का नाप करेंगे और फिर आप देखो इस तरीके से यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे रबड़ पर। आप यहाँ से सिलाई को डबल जरूर कर लें, देखो जिससे आपकी रबड़ की जो सिलाई है वो निकले नहीं। और फिर आपको देखो इसे इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। कोई भी आप एक साइड ले सकते हैं, फ्रंट वाली या फिर बैक वाली। और देखो रबड़ को आप इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और जितना आपने यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाया है 2 इंच का, तो देखो ये निशान मैंने यहाँ पर लगाया था। तो आप रबड़ को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और आप इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, और जितना भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है आप उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे। तो देखो रबड़ भी कई तरीके से डालते हैं, तो मैंने और भी रबड़ डालने के अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। बट आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी अपने पैंट में या फिर प्लाजो में या ट्राउजर में कोई भी चीज में आप रबड़ डाल सकते हैं। तो देखो जैसे आप ये वाली सिलाई लगाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो रबड़ के ऊपर आपकी सिलाई है वो नहीं चलनी चाहिए, आपकी सिलाई सिर्फ और सिर्फ कपड़े पे रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सिलाई लगाते जाएंगे, देखो इस तरीके से दूसरी साइड से आपको रबड़ को इस तरीके से खींचते हुए जाना है, और इस वाली साइड पर आपको सिलाई लगाते हुए जाना है।
तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे पूरी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर दिया है। जैसे ही आप सिलाई को खत्म करेंगे तो आप यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दें इस तरीके से डबल करके, जिससे आपकी सिलाई है वो निकलेगी नहीं। तो देखो आपने ये जो यहाँ पर प्लेट्स लगाई हैं ये फ्रंट वाली साइड है, ये आपको पता ही है। तो देखो आप थोड़ा सा रबड़ को इस तरीके से करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई भी आप यानी कि जो रबड़ में छोटी छोटी चुन्नट आती है वो आपको नहीं छोड़ना है। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी है। तो देखो इससे क्या है, प्लाजो का लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। आजकल क्या है, जो रेडीमेड ट्राउजर है, रेडीमेड प्लाजो है, उनमें ये वाली सिलाई लगी आती है, तो उससे इसका लुक है वो अच्छा आता है। तो देखो इसमें भी मैं वो वाली सिलाई आपके लिए लगा के बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स जितना गैप देकर आपने इस साइड में सिलाई लगाई है, सेम उतना ही गैप देकर आप दूसरी साइड में सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से इसका नाप करेंगे। तो देखो ये 3.25 इंच है, तो दूसरी साइड में भी आपको 3.25 इंच का निशान लगाना है और यहाँ पर भी इस तरीके से सिलाई लगानी है रबड़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाली सिलाई यहाँ पर क्यों लगाई है। देखो जैसे ही आप इसको इस तरीके से खींचेंगे तो देखो पूरी रबड़ में देखो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से चुन्नट आएंगी, लेकिन आपकी जो फ्रंट वाली साइड है देखो उसमें एक भी चुन्नट नहीं आएगी, बिल्कुल प्लेन रहेगी। आप इस तरीके से खींच खींच के रबड़ के चारों तरफ चुन्नट को बराबर करेंगे। तो देखो ये इसका है फाइनल लुक। देखो आप चाहे तो इसके बीच में यहाँ से आप सिलाई को शुरू करेंगे और दूसरी साइड में यहाँ तक आप इस तरीके से राउंड में यानी कि रबड़ के बीच बीच में आप सिलाई लगा सकते हैं। पर देखो ये इस तरीके से भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसमें सिलाई नहीं भी लगाएं तो भी अच्छा है और आप लगा ले तो भी अच्छा है। आपको जिस तरीके से पसंद है आप उस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। बट मैं इस पर सिलाई लगा के भी आपके लिए दिखा देती हूँ। तो देखो इस तरीके से आप खींचेंगे रबड़ को। तो फ्रेंड्स देखिए आपको सिलाई को यहीं तक लगाना है। आपको ये वाली जगह है बिल्कुल प्लेन रखनी है, यहाँ पे आपको कोई भी सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ पे आप सिलाई को इस तरीके से लॉक कर देंगे और सिलाई को ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये प्लाजो की सिलाई हो गई है कंप्लीट। और अब आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ इसे पहनकर। तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये मेरा जो प्लाजो है कैसा लगा। और आप देखो इसे शॉर्ट कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं, आप लॉन्ग कुर्ते के साथ भी पहन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।